हेलो दोस्तों, आप लोग का MKY क्लासेस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज की टॉपिक लेकर आया हूं अपार आईडी। अभी हाल ही में बोर्ड का पेपर होने वाला था और स्कूल से बच्चों को कह दिया गया था कि आप अपना अपार आईडी बनवाइए पहले। अब बच्चे हो गए कंफ्यूज कि ये क्या बनाना है। तो आइए जानते हैं। तो जब ये क्या बनाना है तो क्वेश्चन ये माइंड में आता है कि क्या यह अनिवार्य है या स्वैच्छिक है। तो ये पता करना है कि अपार आईडी अनिवार्य है कि स्वैच्छिक है। तो इससे हम लोग इस क्वेश्चन को दिमाग में लेकर हम लोग आइए अपार आईडी के बारे में पढ़ते हैं। तो अपार आईडी जब आई तो बच्चों का कपार खाने लगी। ऐसे कहा गया, जब स्कूलों से कह दिया गया बोर्ड के अभी हाल ही में जो है 24 सत्र का जो बोर्ड का पेपर हुआ, बच्चों से कह दिया गया कि अपार आईडी बनाइए और बच्चों का कपार खाने लगे लोग। तो बच्चे इसमें बहुत कन्फ्यूज हो गए। तो आइए चलिए जानते हैं कि ये अपार आईडी है क्या। तो देखिए, अपार का पूरा नाम है ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री, यानी स्वचालित अस्थायी शैक्षणिक खाता रजिस्ट्री, इसका पूरा नाम है। तो यह एक बच्चों देखिए, यह एक डिजिटल आईडी कार्ड है। जैसे हम लोग का आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, ये हम लोग का एक तरह से डिजिटल कार्ड है। और उसी तरह ये भी एक जो है डिजिटल कार्ड बन रहा है। और जैसे आधार कार्ड का नंबर होता है, पैन कार्ड का भी नंबर होता है, उसी तरह अपार आईडी का भी एक नंबर मिलेगा और उस नंबर से हम लोग अपने शैक्षणिक ऑनलाइन जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए, इसलिए इसका उद्देश्य क्या है, तो ये इसीलिए बनाया जा रहा है कि यह एक डिजिटल आईडी कार्ड है। वन नेशन वन स्टूडेंट, ये इसका उद्देश्य है अपार आईडी का, कि वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी देने के लिए बनाया जा रहा है, कि यानी एक नेशन यानी एक राष्ट्र एक स्टूडेंट। इसके लिए अपार आईडी को लाया गया है। छात्रों की शैक्षणिक जानकारी ऑनलाइन सुरक्षित हो, जिससे क्या होगी कि छात्रों की शैक्षणिक जानकारी जो है, एजुकेशनल जो है जानकारी, ये ऑनलाइन सुरक्षित हो जाएगी। भविष्य में सरकारी योजनाओं और नौकरियों में फ़ायदा मिल सके। शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश व प्रमाण पत्र सत्यापन को आसान बनाना। इसके कहने का मतलब है, जैसे अगर आप जो है किसी पुराने संस्थान से नए संस्थान में, शैक्षणिक संस्थान में जा रहे हैं, तो आपका जो है प्रमाण पत्र सत्यापन के लिए आसान हो जाएगा इस आईडी कार्ड के द्वारा, अपार आईडी से। फिर उसके बाद इसको जो कहा गया है कि NEP 2020 यानी नेशन एजुकेशन पॉलिसी 2020 का ये हिस्सा है। NEP जो अभी हाल ही में 2020 आई, उसी का इसका हिस्सा बनाया गया। शिक्षा मंत्रालय ने CBSE स्कूलों में 100% पंजीकरण का लक्ष्य रखा है, जबकि राज्य सरकारों व स्कूलों द्वारा अनिवार्य रूप से लागू करने का दबाव बनाया जा रहा है। इसको जो कहा जा रहा है कि शिक्षा मंत्रालय ने केवल किस पे फोकस किया, CBSE पैटर्न के बच्चों पे। CBSE पैटर्न के बच्चों को कहा गया कि इसमें इनको 100% पंजीकरण का लक्ष्य रखा गया। CBSE पैटर्न को शिक्षा मंत्रालय ने कहा। अब इसको क्या किए, राज्य सरकारों ने जो है इसको जो है स्कूलों पर दबाव बनाकर बनाने को कह दिया सभी बच्चों से कि अपार आईडी जरूरी है। तो वही कहा यहाँ पे लिखे हैं कि जबकि राज्य सरकारों व स्कूलों द्वारा अनिवार्य रूप से लागू करने का दबाव बनाया जा रहा है। अब ये बात रही इसके उद्देश्य का। अब बात आती है कि ये अपार आईडी कैसे बनेगी। तो अपार आईडी कैसे बनेगी, यानी अपार आईडी का निर्माण कैसे होगा। तो ये देखिए, इसकी प्रक्रिया क्या है कि UDISC प्लस, ये जो है एक जो है पोर्टल होता है, UDISC प्लस पोर्टल के माध्यम से इसको जनरेट किया जाएगा। अब जानिए, ये UDISC पोर्टल का इसका पूरा नाम है कि यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस, यानी शिक्षा के लिए एकीकृत जिला इंफॉर्मेशन यानी सूचना प्रणाली, शिक्षा के लिए एकीकृत जिला सूचना प्रणाली, ये एक पोर्टल का नाम है जिसके माध्यम से अपार आईडी जनरेट की जाएगी। और हालांकि इस पोर्टल पे पहले से ही बच्चों की जानकारी उपलब्ध है। जैसे अगर मान लीजिए कि अभी बच्चों के हाई स्कूल के, इंटर के जो बच्चे अगर बोर्ड के पेपर दे रहे थे, तो उनका जो है एडमिट कार्ड कैसे मिला है, इसी पोर्टल के तहत जो है मिलता है। तो अभी पहले से खुद जनरेट है। तो फिर गवर्नमेंट कह रही है कि बनाइए अपार आईडी। तो ये एक जो है यानी स्कूल पे एक तरह से भार दिया जा रहा है, अगर यहाँ पे का सोचा जाए तो आइए देखते हैं बनाने के लिए क्या ज़रूरत है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगी। तो स्कूल रिकॉर्ड चाहिए, इसको अपार आईडी को बनाने के लिए स्कूल रिकॉर्ड चाहिए, आधार कार्ड चाहिए, उसके बाद सहमति पत्र का मतलब ये है कि कंसेंट फॉर्म, ये कंसेंट फॉर्म इसी आईडी पे, ये जो है पोर्टल पे मिलेगा कंसेंट फॉर्म। ये जो है माता पिता से लिखित एक अनुमति होती है। इसको बनाने के लिए माता पिता से अनुमति भी चाहिए। जब तक माता पिता इस सहमति पत्र पर सिग्नेचर नहीं करेंगे, तब तक अपार आईडी जनरेट नहीं होगी। तो आइए चलते देखते हैं इसके बाद क्या होगा। इन तीनों की पुष्टि के बाद अपार आईडी जनरेट की जाती है। अपार आईडी जब जनरेट हो जाएगी और इसको आधार कार्ड से लिंक भी किया जाता है, आधार कार्ड से लिंक होने के बाद इसको जनरेट किया जाता है।
इसके बाद अपार को डिजिटल लॉकर में स्टोर किया जाता है। तो ये जो हम लोग की आईडी बनती है वो कहाँ लॉक की जाएगी, तो डिजिटल लॉकर में। डिजिटल लॉकर का मतलब वही डिजिटल ताला, डिजिटल ताला में एक लॉक कीजिए। जैसे हम लोग डिजिटल लॉकर कहें तो एक हम लोग का पिन कोड मिलता है, पिन कोड मैसेज आता है, तब जब तक उसको नहीं बताते तब तक कोई चीज़ ओपन नहीं होता। उसी तरह ये डिजिटल लॉकर है, तो उसमें डिजिटल लॉकर में इसे स्टोर किया जाएगा, किसको, अपार आईडी को। तो अब जब ये हमारी अपार आईडी बन गई तो अब ये बात आती है, क्योंकि ये डिजिटल एक आईडी है, डिजिटल आईडी है और एक नंबर जनरेट हो रहा है। जैसे आधार कार्ड का नंबर जनरेट होता है उसी तरह ये अपार आईडी का एक नंबर जनरेट किया जा रहा है। वो नंबर हम लोग रख लेते हैं और उस नंबर के हेल्प से अगर हमको जो है शैक्षणिक जानकारियाँ अपने पाना है तो ऑनलाइन उससे शैक्षणिक जानकारी पा लेते हैं। तो आइए देखते हैं। तो अब चिंता की बात आती है, क्योंकि ये सभी डिजिटल व्यवस्था है। तो चिंता की बात क्या है, चिंता की बात यह है कि डेटा चोरी और गलत इस्तेमाल का डर है। यहाँ से क्या हो सकता है कि डेटा की चोरी और गलत इस्तेमाल का डर है, ये चिंता का विषय बनी रहेगी। क्योंकि आज के समय में डिजिटल जितना आगे निकल रहा है उतने जो है हैंकर भी या कहें तो इस पर जो है चोरी करने वाले भी बहुत बढ़ रहे हैं। अगर सही सुरक्षा नहीं हुई तो डेटा लीक हो सकता है, यदि सही सुरक्षित नहीं किया गया तो डेटा लीक हो सकता है। इसलिए इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन, इंटरनेट स्वतंत्रता संस्थान ने पारदर्शिता का प्रश्न उठाया। जब ऐसे अगर चिंता का जो विषय है, इन्होंने, हम लोगों ने नहीं, ये सोचिए कि एक जो है संस्थान IFF, उन्होंने प्रश्न उठाया कि पारदर्शिता का प्रश्न उठाया कि डेटा का चोरी हुआ तो यहाँ पे जो है बच्चों की शैक्षणिक जानकारी के साथ साथ उनकी परमानेंट जानकारियाँ भी कुछ यहाँ पे रहती हैं, जिसके कारण उससे मतलब कि डाटा की चोरी होने की वजह से उनके बहुत सारे कागज डॉक्यूमेंट को मतलब कि डाटा लीक करके इस्तेमाल किया जा सकता है, कहीं और भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसलिए IFF ने कहा कि पारदर्शिता का प्रश्न उठाया। इसके बाद अगर देखें तो कानूनी तौर पे डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, ये कानूनी तौर पे देखा जाए तो डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 कहता है कि बच्चों के डेटा को बिना सही सुरक्षा के इकट्ठा नहीं किया जा सकता। सोचिएगा, ये कानून कह रहा है, कौन सा, 2023 में बना डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट कहता है कि बच्चों के डेटा को बिना सही सुरक्षा के इकट्ठा नहीं किया जा सकता। गलत हाथों में जाने पर दुरुपयोग का खतरा, ये सोचिए, ये कह रहा है। तो ये चिंता का विषय बना। तो चलिए आगे देखते हैं। तब इस पे जो है बात होने के बाद जब ये हम लोग के डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट कहा और IFF ने कहा, तो दिसंबर 2024 में, इसके बाद दिसंबर 2024 में संसद ने आधिकारिक रूप से स्पष्ट किया कि अपार आईडी अनिवार्य नहीं, स्वैच्छिक है। तब जाके जो है हम लोग की संसद ने, भारत की संसद यानी कहें भारत की सरकार ने दिसंबर 2024 में संसद में आधिकारिक रूप से स्पष्ट किया कि अपार आईडी अनिवार्य नहीं, स्वैच्छिक है। यानी इसको अनिवार्य, कंपलसरी नहीं, वॉलंटरी किया गया है। ये वॉलंटरी है, कंपलसरी नहीं है। वॉलंटरी मतलब जिसकी इच्छा है वो बनवा सकता है, जिसकी इच्छा नहीं है वो नहीं बनवा सकता है। इसके बाद जब ये बात आती है कि कौन बनवाएगा कौन नहीं बनवाएगा, तो क्या है कि जो बनवाने के लिए कैसे रोका जा सकता है, कि हम अपनी अपार आईडी बनवाने के लिए कैसे रोक सकते हैं। तो उसके लिए जो है इसी पोर्टल पे एक फॉर्म मिलेगा जिसका नाम है सॉफ्टवेयर फ्रीडम लॉ सेंटर, सॉफ्टवेयर फ्रीडम लॉ सेंटर यानी सॉफ्टवेयर स्वतंत्रता कानून केंद्र से एक जो है टेम्पलेट पत्र तैयार किया गया है। इसे भरकर स्कूल में ले जाकर जमा कर देंगे। जमा करने के बाद आपके अपार पंजीकरण को रोका जा सकता है। इस तरह से आप जो है अपार पंजीकरण यानी अपार रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकते हैं, अपार आईडी नहीं बना सकते हैं। इस टेम्पलेट पत्र की सहायता से इसको भरकर आप स्कूल में जमा कर देंगे, जिससे अपार आईडी के लिए आपके स्कूल वाले और आपकी गवर्नमेंट जो है आप पे प्रेशर नहीं बनाएगी। तो ये दोस्तों था अपार आईडी। ये बस एक तरह से वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी देने के लिए अपार आईडी बनाया जा रहा है। तो ये एक तरह से देखा जाए इसका जो उद्देश्य है आने वाले समय के लिए अच्छा भी है, लेकिन इसको आप लोग प्रेशर मत समझिए, जिसकी इच्छा वो बनाए। धीरे धीरे आगे चलकर ये जो है हो सकता है सबके लिए कर दिया जाए, अभी जबकि ये चीज़ पूरे तरह से ये जो है अनिवार्य नहीं है, स्वैच्छिक है। तो चलिए आप लोग के लिए धन्यवाद। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू।